वेलकम टू माय वीडियो। आज हम लोग आ चुके हैं पहले की तरह वापस एक अपने चैनल पे, और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी, जो हम लोग कभी करे नहीं थे अभी तक। चलो व्हाट, ये क्या हो रहा है? मैं भूल क्यों जाता हूँ कि मैं नोट पैड पे हूँ। चलो शुरू करते हैं। आज हमारा है हिंदी कक्षा 5 का, जो मैं कक्षा 5 में हूँ। चलो इसका थोड़ा नहीं फ़ोन 3 पे अच्छे कर जल्दी से लो। ये कक्षा 5 का है, पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य। अभी मैं पूछेगा ये कौन पुस्तक का है। अब जो भी पुस्तक हो पर ये जरूर ही आएगा आपके में। अरे शोर बंद करो। ये देखो, रेडियो में गाना सुनना है। इसके अंदर क्या करना है? हाईलाइट इस्तेमाल करता हूँ। इसके अंदर पूछ रहा है निम्नलिखित भाषाओं में कौन सा रूप प्रयोग हुआ है। मतलब जैसे ये हिंदी के कितने होते हैं? नॉर्मल पहने से ही रहता है इन सब चीज़ों के, तो हम मोटा रखो। चलो इसको इरेज करो। अब देखो हिंदी के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। हिंदी के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? हिंदी के नोट्स आप लोग बना सकते हैं कॉपी या फिर ई बुक में। हिंदी के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा। लिखित क्या होता है? लिखित जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर जैसे लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, जैसे पत्र लिखना। तो पत्र लिखना क्या है? कोई लिख रहा है ना, ये को। जैसे मैं ये यहाँ पर मौखिक लिखित लिख रहा हूँ, तो फिर लिखित मैंने लिखा है ना, राइटिंग को बहुत जज करिए। लिखित को मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये मैंने बोल दिया और लिख दिया एआई ने। ऐसा कुछ नहीं है। देखो लिखित क्या होता है? जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को लिखने को लिखित भाषा कहते हैं। यानी और कुछ लोग पूछना चाह रहे होंगे मुझसे कि हम लोग लिखित और मौखिक में अंतर क्या है, और क्या फिर साइन लैंग्वेज यानी संकेत की भाषा को भी भाषा कहा जाता है? तो मैं कहता हूँ ना, क्योंकि हम लोग इशारे से मना कर देते हैं, बता नहीं पाते, दूसरे को समझने में दिक्कत होती है। उसे भाषा इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो उसमें ना बोला जाता है ना लिखा जाता है, सिर्फ संकेत दिया जाता है कि नहीं है। अब संकेतित भाषा को हम लोग भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे अगर मैं उधर खड़ा हूँ और मेरा दोस्त बोल रहा है कि आइसक्रीम खाने चलोगे, मैं ऐसे से हिला दिया और फिर ऐसे कर दिया, कोई और पूछने लगा कुछ, तो फिर क्या समझ आएगा? अब जैसे उसे बोलिए हाँ खाऊंगा, और फिर जो बगल में आया उससे कह दिया चलो चलते हैं, ठीक है, ऐसे होएगा ना। हाँ तुमने उसे मना कर दिया ऐसे, और फिर यहाँ पर चल दूसरे से बात करने लगे, हाँ के ऐसे हाँ करने लगे, तो उसको क्या लगा आइसक्रीम खाने चलने रहे हैं हम लोग, तो वो वेट कर रहा है। हाँ अब बताओ उसे कहेंगे या नहीं कहेंगे? अब बताइए आप लोग। अब लिखित भाषा, चलो इसको पहले इरेज कर देते हैं, बेकार में वर्कशीट नहीं गंदी करते हैं। ये जो लिखित भाषा है, इसका मतलब क्या होता है? लिखित मतलब लिखना। यहाँ पर जैसे मैंने अपना नाम लिखा वंश, हाँ, तो फिर मैंने इसमें लिखा ना, ये लिखा है मैंने, इरेज पे कर दिया। हाँ मैंने लिखा था अभी। अब मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ,
आपको समझा रहा हूँ, कुछ किसी और को समझा रहा हूँ, या फिर बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ अगर जैसे कक्षा में आप अपने बहुत बात करते हैं तो फिर वो भी मौखिक भाषा है। अब मैं एकदम सिंपल वे में बताता हूँ कि लिखित क्या होता है। लिखित जैसे कभी भी हिंदी व्याकरण में पूछ लिया जाए, कोई भी पूछे कि लिखित भाषा क्या होती है, तो सिर्फ ये बोल देना है किसी भी भाषा का वो प्रकार जिसको हम लोग लिख कर बताते हैं उसे लिखित भाषा कहा जाता है। और मौखिक भाषा के लिए कहिएगा आप लोग, जैसे कोई पूछता है कि मौखिक भाषा क्या होती है, मुंह से बोलकर शब्द के नाम लेकर, जिनका नाम लेकर हम लोग दूसरों को अपनी भावना के बारे में या फिर किसी भी संकेत के बारे में बताना चाहते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। अब भाषा क्या होता है? कोई पूछे भाषा क्या होता है, क्या बोलोगे? भाषा क्या होता है? बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, इनके एग्जाम्पल हैं, भाषा उसी कहते हैं। अब भाषा की डेफिनेशन क्या है? भाषा का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? भाषा का यह मतलब है, अपन भाषा से हम लोग क्या करते हैं, अपनी फीलिंग यानी अपनी भावनाओं को दिखाते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, हाँ, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा क्या होता है? अपनी भावनाओं को दिखाना या फिर किसी चीज़ को बताना, उसे भाषा कहा जाता है। और अगले अभी ये एक और इसके बाद मैं अपनी एक नोटबुक खोलूँगा, डिजिटल नोटबुक। इसी के अंदर नोटबुक खोल के मैं बताऊँगा कि क्या कैसे मतलब लिपि किसकी क्या होती है। अब ये क्या होता है? लिपि वह होती है किसी भाषा को लिखने का ढंग, लिपि कहलाता है। यानी जैसे अगर हम लोग अंग्रेजी में हिंदी लिख रहे, ये का लिख रहे इंग्लिश के पेपर में, तो फिर क्या उसके मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। मैम रेड पेन उठाएंगी, रेड पेन उठाएंगी मैम, ये गोला 0, बड़ा बड़ा अंडा दे देंगी। पूछो क्यों? क्योंकि अपने हर एक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। किसी भाषा का लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि। जैसे अंग्रेजी को यानी इंग्लिश की क्या है? इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन, इन तीनों लैंग्वेज है, ये जो भाषा है, इनका लिपि क्या है? रोमन भाषा इनकी लिपि है, रोमन। और आपको पता है अगला चैप्टर हम लोग संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। संस्कृत के लिए एक अलग से कॉपी बना लीजिए। हाँ, संस्कृत में क्या रहेगा हम लोग पहले पढ़ेंगे। मुझे खुद ही नहीं याद आ रहा। जैसे आपको मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, जैसे ये हिंदी के अंदर सीधे एक वचन, ये एक वचन होता है और बहुवचन होता है। हाँ, ये देखो, इसके अंदर एक वचन और बहुवचन होता है हिंदी के अंदर। अब जो संस्कृत है, संस्कृत के अंदर एक वचन और बहुवचन तो होता ही है। ये एक वचन और बहुवचन तो होता ही है। यहाँ बहुवचन लिखो, ये बहुवचन 4। हाँ, बहुवचन भी होता है। अब मैंने सोची यहाँ पर मैंने ये स्पेस क्यों छोड़ी है, बताओ? ये है द्विवचन। संस्कृत से ही, क्या सबको ही पता होगा, संस्कृत से ही हिंदी बनाई गई है। अब चलो, संस्कृत कैसे बनाई गई अब मैं ये बताता हूँ। बहिर्स सूत्र, कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा।
महेश्वर सूत्र कुछ मुझे याद हैं जिनको मैं बताता हूँ। अयु, रिल, रिक, अय, ओर, ए, ओच, ऐसे यहाँ ये 14 सूत्र होते हैं। ये 14 सूत्र को महेश्वर सूत्र इसलिए कहा जाता है। महेश्वर किन शब्दों से बना है? महा और ईश्वर, इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ मिला के महेश्वर करा गया है, नाम रखा गया है। और महेश्वर नाम किसको अर्पित है? भगवान शिव महाकाल का काल। हाँ, इनके ऊपर ये महेश्वर नाम यानी महा ईश्वर नाम ये अर्पित है। और जब महेश्वर भगवान यानी ये शिव जी ने अपने पहली बार अपना डमरू बजाया था तो ये 14 सूत्र निकले थे। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको लिख लिए और फिर पर वो किसी को समझ ही नहीं आता था। इंसान को तो समझ ही नहीं आता था क्योंकि वो क्या है, इनको इसलिए संस्कृत और हिंदी को वाणी भी कहा जाता है क्योंकि वो देवों की भाषा थी। संस्कृत जो थी वो देववाणी कही जाती है क्योंकि वो देवों की भाषा थी संस्कृत। हाँ, अब देखो इसको बताया किसने? ऋषि पाणिनि ने। उन्होंने एक व्याकरण की किताब बनाई जिसमें उन्होंने 42 प्रत्याहार होते हैं। इसके अंदर प्रत्याहार अब क्या होते हैं? जैसे अ, आ, इ, ई, ये ऐसे रहते हैं ना हिंदी और संस्कृत में। हाँ, मैं ये बता दूं कि संस्कृत में ये बड़ा री भी होता है और ला एक्स्ट्रा आता है। सॉरी ये गलत बना है। ये जो ला है एक अक्सर ला और ये री आता है, बड़ा री, बड़ा। ठीक है, अब ये बड़ा री और इस छोटे री का काम क्या है बताते हैं। चिंता मत करो, सब बताते हैं। अभी तुम्हारा छोटा भाई है बताने के लिए। चलो मैं ये बताता हूँ प्रत्याहार क्या होते हैं। मैंने अभी जैसे बताया अयोड़, ऐ, ओड़। हाँ, तो फिर इसके अंदर कितने वो निकले, कितने सारे स्वर निकले? 3 स्वर निकले हैं ना, 3 स्वर निकले हैं इसके अंदर। हाँ, मैं कल आपका हमारा ये टॉपिक है कि अयु महेश्वर सूत्र की मैं एक PDF खींच कर दिखाऊंगा। अब महेश्वर सूत्र है, उन्हें दो जगह में बांटा गया है। जैसे हमारी वर्णमाला है उसके अंदर भी उनको वर्णमाला को भी 2 में, जैसे स्वर और व्यंजन। पर इसमें क्या है? अच्छे और वर्ग है। अच्छा, वर्ग ये सब कल वाली वीडियो में पता चलेगा। अभी हम लोग जिस टॉपिक पे थे हिंदी, लिपि क्या होता है मैंने अभी बताया। अब बोली भी होता है, बोलने का ढंग। अगर हम लोग इंग्लिश में ऐसे बोलें, मेरा नाम वंश गुप्ता है, माई नेम इज वंश गुप्ता है, ऐसे कोई बोल सकता है? अब ये मत बोलिएगा कि शॉर्ट्स देख कर आप लोग ये मत कहने लगिएगा हाँ हिंदी इंग्लिश होती है, हिंदी इंग्लिश नहीं होती। ओके, सो हमेशा, और आपको पता है जो इंग्लिश है वो दुनिया की नंबर 1 यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और इसकी घटना मैं कल की एक और वीडियो बताऊंगा। मैं 2-3 कल वीडियो बनाऊंगा, संस्कृत पर भी और इंग्लिश पर भी। और एक तो चीज़ ज़रूरी है इंग्लिश की, उस पर ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। तो कल की वीडियो मिस मत करिएगा। हाँ, क्योंकि अगर मैंने जैसे अगली वीडियो डाली, काफ़ी सारी वीडियो डालते ही रहूँगा मैं अक्सर अब। हाँ, अगर मैं जैसे भी वीडियो डालता हूँ तो फिर वो नीचे से आता रहता है, एशियन हो जाता है। तो फिर आज के हम लोग अपने टॉपिक पर ही रहते हैं। चलिए, बोली भी होती है। बोली में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता। स्पेनिश नंबर 2 पर आती है, फ्रेंच नंबर 3 पर आती है। हाँ, फिर
और हाँ, परसों हम लोग जीके के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में करेंगे? जीके के बारे में। पहले मैंने बताया बोली क्या होता है, बोलने का ढंग, किसी भाषा को बोलने का ढंग। जैसे अंग्रेजी है और हिंदी है। हिंदी में कैसे बोलते हैं? मेरा नाम वंश गुप्ता है, और इंग्लिश में माय नेम इज़ वंश गुप्ता। हम लोग तो ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरा नाम वंश गुप्ता, माय नेम इज़ वंश गुप्ता है। ऐसे भी कर सकते हैं, माई विद्यालय नेम इज सेठ थानाराम जयपुरिया स्कूल। ऐसा कोई भी बोल देगा। ये तो बहुत आसान हो गया। हर एक भाषा का अपना लिपि और बोली होता है। सिर्फ हिंदी हो गया, मराठी हो गया, या फिर कुछ और भी लैंग्वेजेस हैं। अब कुछ जो मुस्लिम लोग होंगे वो पूछ रहे होंगे उर्दू की कौन सी लिपि है? वो है फारसी। क्या है? फारसी। क्योंकि हमेशा तो कुछ भी देख लो, जैसे हो गया, तो कोई इसको हाईलाइट कर लें तो हाँ, जैसे हम लोग कभी भी किसी भी मॉस्क्यू यानी किसी भी उसमें जाते हैं, मॉस्क्यू यानी मुस्लिमों का, मुस्लिम या फिर मुस्लिम्स या फिर ईसाज के वर्शिप प्लेस पर, यानी उनके मंदिर पे, जैसे हमारा मंदिर होता है तो उनके यहाँ भी ऐसे ही मॉस्क्यू होता है। हाँ, जब भी हम लोग जाएंगे तो फिर बगल में हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा होगा। उर्दू फारसी भाषा है। ठीक है, अब चलो हम लोग अपने वापस इस वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। हमारे इसका पहले का क्या है, मैं आंसर लिख देता हूँ। आप लोग इसका इस PDF के छोटे छोटे स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसे कर लेंगे? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट करवा कर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इरेज कर करके। अब देखिए, ये रेडियो में गाना सुन रहा है। ये क्या है? कोई सुना रहा है, कोई बोल रहा है, यानी ये है मौखिक भाषा। मैंने तो बोली लिख दिया तभी। ये क्या है? मौखिक भाषा है। क्या है? मौखिक। ये क्या हुआ? ये मौखिक भाषा होती है। कौन सी भाषा? मौखिक। हाँ, और पत्र लिखना, हम लोग कुछ लिख रहे हैं तो फिर लिखित। अब कॉन्सेप्ट समझ आया? नहीं आया तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर इसका जवाब दूंगा। हम लोगों की 18 मिनट से भी ज़्यादा वीडियो होने वाली है, तो फिर कोई मत कर लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वाद विवाद व प्रतियोगिता में बोलना, ये भी मौखिक भाषा है, क्योंकि बोलेंगे हम लोग। क्या करेंगे? बोलेंगे, लिखेंगे नहीं। वैसे ताइक्वांडो कौन कौन जाता है? मैं जाता हूँ। कोई कौन सी बेल्ट पे? अभी तो मैं वाइट बेल्ट पे हूँ, पर पिछले नेशनल सर्टिफिकेटेड ताइक्वांडो क्लासेस में मैं येलो बेल्ट पर था, पर यहाँ पर वाइट बेल्ट से वापस शुरू करना पड़ रहा है क्योंकि वो इंटरनेशनल है। हाँ, चलो शुरू करते हैं। दादी की कहानी सुनना। अब हाँ, मैं तो एक चीज़ बताना ही भूल गया। कई बार बच्चों या फिर लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, अरे हम लोग करें क्या? हाँ, क्योंकि सुनना भी है। अब सुनना मैंने बताया कि भाषा क्या होता है, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना नहीं। सुनना और पढ़ना ये दोनों भाषा के रूप नहीं है। सिर्फ दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। ओके। अब जैसे कोई अगर मेरी एग्ज़ाम से पहले वीडियो देख रहा है तो फिर वो कमेंट सेक्शन में मुझे नहीं कहेगा
कि भैया आप बनाए दो, आप आपने तो गलत बताया। हाँ, हमने कुछ गलत नहीं बताया। आप लोगों को क्या लगा कि वो सुनना भी एक भाषा का रूप है। हाँ, आपने सोचा तो फिर वो हम लोगों की गलती नहीं, आपने गलत समझा। चलिए आगे करते हैं। तो फिर ये सुनना ये भी मौखिक, क्योंकि दादी जी बोलेंगी। दादी को कौन बोलेगा? दादी, है ना, बोलेंगे तभी तो सुनेंगे। ईमेल करना, इसमें भी हम लोग लिख रहे हैं। चलो जल्दी से राइट करते हैं। लिखित, अभी भी हम लोग लिखित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और मौखिक दोनों। अब कौन से किस प्रकार का वर्ण है? ये स्वर है। व्यंजन नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, संयुक्त वर्ण भी नहीं है, और संज्ञा, भाई ये संज्ञा कहाँ से आ गई यहाँ पर है? चलो आ गया होएगा। चलो आगे करते हैं। स्वर होएगा इसका। चलो नेक्स्ट पेन, कलर पेन। हाँ, अब निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? अ नहीं, अ है, उ है, ना नहीं है, वो क्या है? व्यंजन है। हाँ, चलो इसको वापस स्ट्रोक कर देते हैं। अरे हाँ, ये करेक्ट है, टिक लगा देता हूँ, ये करेक्ट है और ये सीधा खींच दिया। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त है? इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त है, बताइए। छ, त, र, ई। चलो मैं बताता हूँ। ई ई रहती है। हाँ, राही है, ताही है। छा नहीं है। छ का और का प्लस सा से बना है, तब जाके संयुक्त वर्ण बनता है। तो फिर ये क्लियर, ऐसे ही आप लोग एग्जाम में कर सकते हैं। ओके, ये छा सही है। वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 32 होते हैं। वर्णों को लिखने का प्रणाली को लिपि कहते हैं। छ और त्र और ज्ञा को संयुक्त वर्ण बोलते हैं। और वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 32 नहीं होएगा, इधर 11 होएगा। मैंने गलती से कुछ और ही सुन लिया था। ये 11। अब ये पूछेगा ये मैं ऐसे 11 क्यों लिख रहा हूँ, जबकि ये ऐसे होता है। जिन्हें अभी तक हिंदी की वो नहीं पढ़ी है ना, हिंदी की संख्या, तो उस एक ऐसे बनाया जाता है, वो 11 ऐसे। ओके, कोई फिर वापस मत बोलने आ जाना, अरे आप ये 11 बनाए कैसे? ये 32। ये ठीक है, इतना आप लोगों को डन है। तो फिर चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना पता चले आप लोगों ने गलत लिख लिया। ले लिया, इतने बड़े का ले लिया ना। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय।